हेलो एवरीबॉडी, मिशन कंपटीशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले जितने भी चैनल के ऊपर नए हैं उन सभी के लिए इन्फॉर्मेशन, यदि आप लोग चाहते हो कि यहाँ पर जितना भी मटेरियल हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके PDF आप लोगों को अवेलेबल हो जाए तो आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाकर सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको मिशन कंपटीशन का फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे के सारे PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। आज की कुछ चंद पंक्तियाँ आप लोगों के लिए। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ में निखर कर आएँ। तो याद रखना, जब जब समस्या आए तो उससे घबराना नहीं है। मेरी एक बात याद रखना, समस्याओं से एक बार जूझ लिए तो बहुत ताकतवर बन के और उभरोगे। ये बात हमेशा ध्यान रखना। इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का वीडियो है उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और महोत्सव। उत्तर प्रदेश की संस्कृति, उत्तर प्रदेश के मेले, उत्तर प्रदेश के महोत्सव अपने आप में बहुत बहुत अलग तरीके के हैं। अब चाहे वो नौचंडी मेला हो, चाहे वो कुंभ का मेला हो, है ना, या खिचड़ी मेला हो, बहुत बड़े बड़े मेले यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। इसीलिए आज का वीडियो बेस्ड है उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और महोत्सव। स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले मेले व महोत्सव भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर के अंदर विख्यात है। कुंभ मेले को देखने विदेशी तक यहाँ पर आते हैं। यहाँ हर क्षेत्रों में अलग अलग महोत्सव मेले लगते हैं। अलग अलग क्षेत्र में, इतना बड़ा राज्य है, वहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग मेले और महोत्सव लगते हैं। उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले मेलों उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले सभी मेलों में सबसे बड़ा मेला तो कुंभ का मेला होता है जो प्रयागराज में लगता है। आप सब जानते हैं कुंभ मेले से बड़ा मेला और क्या हो सकता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर नौचंडी का मेला होता है जो मेरठ में लगता है। याद रखना, कुंभ का मेला, यदि कोई पूछे कि कुंभ का मेला कहाँ लगता है तो प्रयागराज में लगता है, और नौचंडी का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है, मेरठ के अंदर लगता है। और ये मेले पूरे विश्व भर के अंदर प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कुंभ के मेले, नौचंडी मेला बहुत ज़्यादा फेमस है। देश विदेश से यहाँ पर लोग इन मेलों के लिए, इस मेलों की भीड़ को, इस मेलों की विविधता को देखने के लिए लोग बाहर से आते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं नौचंडी मेला। ये जो नौचंडी मेला है वो प्रतिवर्ष मेरठ में आयोजित किया जाता है। मैंने कहा ना कि कुंभ मेले के बाद में यदि सबसे बड़ा मेला है तो वो कौन सा है, नौचंडी मेला है, और ये प्रतिवर्ष मेरठ के अंदर आयोजित किया जाता है। स्थान मत भूलना। इस मेले में एक तरफ नवचंडी देवी का मंदिर है तो दूसरी तरफ विश्व प्रसिद्ध संत सैयद सालार की दरगाह है। क्या कहा मैंने? इस मेले की विशिष्ट बात क्या है कि इसको हिंदू मुस्लिम मिलकर इस मेले के अंदर शिरकत करते हैं। इस मेले में एक तरफ तो नवचंडी देवी का मंदिर है तो दूसरी तरफ विश्व प्रसिद्ध संत सैयद सालार की क्या है, दरगाह है, जिसके कारण इस मेले के अंदर हिंदू और मुस्लिम समान रूप से सौहार्दपूर्ण तरीके से वातावरण का क्या लेते हैं, आनंद लेते हैं और उस मेले का आनंद लेते हैं। तो नौचंडी मेला प्रतिवर्ष मेरठ में बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं शाकुंभरी मेला, है ना, शाकुंभरी मेला। मेला जो है वो प्रदेश के सहारनपुर, याद रखना, जिस तरीके से नौचंडी मेला जो है वो मेरठ के अंदर लगता है, मेला जो है वो प्रदेश के सहारनपुर जिले में प्रतिवर्ष नवरात्रि में, राइट, शाकुंभरी देवी मेला आयोजित किया जाता है। वापस से बोल रहा हूँ, मेला जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर सहारनपुर जिले में प्रतिवर्ष नवरात्रि में शाकुंभरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है। तो ये भूलना नहीं है। नौचंडी मेला कहाँ पर था, मेरठ के अंदर था, और यहाँ पर ये शाकुंभरी मेला जो है वो सहारनपुर जिले में प्रतिवर्ष नवरात्रि में ये बढ़ता है ये मेला। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन, कुंभ मेला, सबसे बड़ा मेला। कुंभ का मेला प्रति 12 वर्ष में इलाहाबाद के संगम के तट पर आयोजित किया जाता है। कहाँ पर, क्या कहा मैंने, प्रयागराज के अंदर कुंभ का मेला प्रतिवर्ष 12 वर्ष में इलाहाबाद के संगम के तट पर आयोजित किया जाता है। संगम का तट अपने आप में, राइट, बहुत फेमस है। वहाँ पर ये कुंभ का मेला लगाया जाता है। यहाँ देश विदेश से लाखों संख्या में श्रद्धालु
जन विश्व के सबसे बड़े मेले में आते हैं और पवित्र पावन संगम में स्नान करके पुण्य कमाते हैं। क्योंकि ये संगम के तट पर लग रहा है तो वहाँ पर लोग संगम के तट पर क्या लगाते हैं, डुबकी लगाते हैं। ठीक है, तो कुंभ का मेला प्रति 12 वर्ष में इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज के संगम के तट पर आयोजित किया जाता है। यहाँ देश विदेश से लाखों संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, राइट, और पवित्र पावन जो संगम है वहाँ पर स्नान करके और क्या करते हैं, कुंभ और पुण्य कमाते हैं। क्लियर है? तो ये कुंभ का मेला विश्व का हम कहेंगे सबसे बड़ा मेला है। देवा शरीफ मेला, देवा शरीफ मेला, इस मेले का आयोजन हर साल बाराबंकी में प्रसिद्ध सूफी संत, बाराबंकी में प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह की दरगाह पर किया जाता है। वापस से बोल रहा हूँ, देवा शरीफ मेला प्रतिवर्ष बाराबंकी में प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह की दरगाह पर लगाया जाता है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम भाई प्रेम व सद्भावपूर्ण तरीके से इसको क्या करते हैं, इस मेले का लुत्फ उठाते हैं। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में प्रसिद्ध सूफी संत वारिस अली शाह की दरगाह पर आयोजित किया जाता है। तो याद रखना, देवा शरीफ मेला। खिचड़ी मेला, ये भी बहुत फेमस मेला है उत्तर प्रदेश का। लोग इसमें इस मेले के अंदर खिचड़ी चढ़ाते हैं, है ना, और लड्डुओं का भोग लगाते हैं, राइट, एक पर्टिकुलर मंदिर पर। अभी मैं बात करूंगा उसकी खिचड़ी मेला। ये मेला गोरखपुर के नाथ संप्रदाय, ये मेला गोरखपुर के नाथ संप्रदाय से जुड़े बाबा गोरखनाथ मंदिर के परिसर में लगता है। वापस से बोल रहा हूँ, यह मेला गोरखपुर के नाथ संप्रदाय से जुड़े, यह मेला गोरखपुर के नाथ संप्रदाय से जुड़े बाबा गोरखनाथ मंदिर के परिसर में लगता है। बाबा गोरखनाथ मंदिर में लगता है। यह मेला 1 महीने से अधिक समय तक लगता है, मतलब ये 1 दिन का नहीं, 1 महीने तक ये मेला चलता है। और इसको खिचड़ी मेला, राइट, खिचड़ी मेला कहते हैं। देखने के लिए गोरखपुर के अलावा बिहार, राइट, बिहार, नेपाल से भी लोग यहाँ पर आते हैं। मेले में आने वाला व्यक्ति या मेले में आने वाला जो परिवार है वो बाबा गोरखनाथ को, बाबा गोरखनाथ मंदिर है ना, तो बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी और तिल के लड्डू का भोग लगाता है। खिचड़ी और तिल के लड्डू का भोग लगाता है, इसीलिए इसको किस नाम से जाना जाता है, खिचड़ी मेले के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, ये मेला गोरखपुर के नाथ संप्रदाय से जुड़े बाबा गोरखनाथ मंदिर में आयोजित किया जाता है। राम बारात, अब देखो, आगरा में ऐतिहासिक राम बारात धूमधाम से निकाली गई, राइट। प्रभु श्री राम और उनके तीनों भाइयों के श्रृंगार कर उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। इसमें क्या किया जाता है, राम बारात में आगरा में ये ऐतिहासिक राम बारात बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। प्रभु श्री राम और उनके तीनों भाई, राइट, उनके तीनों भाइयों का श्रृंगार करके उनकी शोभा यात्रा निकाली जाती है। शोभा यात्रा में सबसे पहले 2 ऊँटों पर सवार लोग नगाड़े बजाते हुए क्या होते हैं, चलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, राम बारात कहते हैं, जो कि बहुत बहुत ऐतिहासिक है और इसको भी कई सारे श्रद्धालु जो हैं वो देखने आते हैं। सोरो मेला, सोरो मेला कासगंज जिले के सोरों के मार्गशीर्ष मेला हर साल मनाया जाता है। क्या कहा मैंने, कासगंज जिले के सोरों, है ना, कासगंज जिले के सोरों के मार्गशीर्ष मेला, है ना, मार्गशीर्ष मतलब एक पर्टिकुलर मास है, उस मास में ये हर साल मनाया जाता है। हरि की पैड़ी में गंगा स्नान कर लोग मेला मार्गशीर्ष का लुत्फ उठाते हैं। क्या कहा मैंने, कासगंज जिले के सोरों के मार्गशीर्ष मेला हर साल मनाया जाता है। हरि की पैड़ी में गंगा स्नान कर लोग मेला मार्गशीर्ष का क्या करते हैं, लाभ उठाते हैं। धार्मिक महत्व के इस मेले में बड़ी संख्या में आसपास के अतिरिक्त बाहरी राज्यों से भी लोग पहुंचते हैं। तो वापस से बता दूं, ये जो सोरो मेला है ये कासगंज जिले के सोरो के मार्गशीर्ष मेले हर साल मनाया जाता है। हर की पेड़ी में गंगा स्नान कर लोग मेला मार्गशीर्ष का लुत्फ उठाते हैं। धार्मिक महत्व के इस मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु न केवल उत्तर प्रदेश से जबकि बाहरी राज्यों से भी यहाँ पर शिरकत करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, सोरो का मेला। सोरो मेला कासगंज जिले में लगता है, ठीक है। गोविंद साहब, गोविंद साहब ये क्या है,
अंबेडकर नगर और आजमगढ़ की सीमा पर, अंबेडकर नगर और आजमगढ़ की सीमा पर स्थित गोविंद साहब धाम आस्था का एक मुख्य केंद्र है। यहाँ हर साल 1 माह का मेला लगता है और मान्यता है कि बाबा को गोविंद दशमी के दिन खिचड़ी चढ़ाने से हर मुराद पूरी हो जाती है। क्या कहा कि ऐसी एक मान्यता है कि बाबा को गोविंद दशमी के दिन खिचड़ी चढ़ाने से हर मुराद क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। और यही वजह है कि इस दिन यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भक्त बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये गोविंद साहब भी, जो कि अंबेडकर नगर और आजमगढ़ की सीमा पर स्थित है, ये एक प्रमुख आस्था का केंद्र है। कैलाश मेला, इस मेले का आयोजन हर साल सावन के तीसरे सोमवार को राज्य के आगरा जनपद में कैलाश तथा सिकंदरा नामक स्थान पर किया जाता है। वापस बोल रहा हूँ, इस मेले का आयोजन हर साल सावन माह के तीसरे सोमवार को राज्य के आगरा जनपद में कैलाश तथा सिकंदरा नामक स्थानों पर यह किया जाता है। इस मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेते हैं। नाम क्या है? कैलाश मेला। बटेश्वर मेला, अब बटेश्वर मेला क्या है भाई? बटेश्वर मेले का आयोजन आगरा जनपद के बटेश्वर नामक स्थान पर यमुना के किनारे किया जाता है। वापस से बता दूं, बटेश्वर मेले का आयोजन आगरा जनपद के बटेश्वर नामक स्थान पर यमुना के किनारे किया जाता है। इस मेले का धार्मिक तथा व्यापारिक दोनों प्रकार का महत्व है। यहाँ व्यापारी लोग सामानों की खरीद फरोख्त भी करते हैं। मतलब ये आस्था का, धार्मिक आस्था से तो संबंधित है ही, लेकिन ये यहाँ पर व्यापारी लोग जो है सामानों की भी क्या करते हैं, खरीद फरोख्त करते हैं। तो इसको बटेश्वर मेला कहते हैं। कजली मेला, उत्तर भारत का मशहूर ग्रामीण कजली मेला आज भी अपनी पहचान कायम रखता है। कीरत सागर के तट पर, याद रखना, कीरत सागर के तट पर लगने वाला ऐतिहासिक मेले की धमक दूर दूर तक है। इसलिए दूर दराज के दुकानदार 1 सप्ताह पहले से ही यहाँ आकर अपना डेरा जमा लेते हैं। इससे उनकी कमाई हो जाती है। मतलब बहुत बड़ा मेला लगता है। तो कजली मेला जो है वो उत्तर भारत का मशहूर ग्रामीण कजली मेला आज भी अपनी पहचान रखता है। कीरत सागर के तट पर लगने वाला ये ऐतिहासिक मेला, राइट, बहुत फेमस है। और लगभग 1 सप्ताह पहले ही यहाँ पर दुकानदार आकर और दुकानें लगा लेते हैं। रामायण मेला देखिए, भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय रामायण मेले की परिकल्पना समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की थी। क्या कहा मैंने? भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय रामायण मेले की परिकल्पना समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने की थी। तो इसको रामायण मेला भी कहते हैं। नैमिषारण्य मेले है ना, कौन सा? नैमिषारण्य मेले पौराणिक नैमिषारण्य क्षेत्र में होलिका दहन से पहले 84 कोसीय परिक्रमा शुरू होती है। क्या कहा मैंने? पौराणिक नैमिषारण्य क्षेत्र में होलिका दहन से ठीक पहले 84 कोसीय परिक्रमा शुरू होती है। इस परिक्रमा का अपना एक अलग ही पौराणिक महत्व है। इसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और करीब 1 माह तक परिक्रमा करते हैं। इस परिक्रमा मेले में 11 पड़ाव पड़ते हैं। कितने पड़ाव हैं? 11 पड़ाव। तो नैमिषारण्य मेला होलिका दहन से ठीक पहले 84 कोसीय परिक्रमा शुरू होती है। परिक्रमा जो होती है उसमें देश विदेश से लाखों लोग यहाँ पर शामिल होते हैं और परिक्रमा मेले में लगभग 11 पड़ाव पड़ते हैं। ऑलराइट। श्रावणी एवं जन्माष्टमी मेला, श्रावणी और जन्माष्टमी मेला भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, आप सब जानते हैं, मथुरा में श्री कृष्ण महोत्सव के अवसर पर प्रतिवर्ष लाखों भक्तजनों द्वारा व्रत रखकर ये मेला आयोजित किया जाता है। श्रावणी एवं जन्माष्टमी मेला। तो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में श्री कृष्ण महोत्सव के अवसर पर, मतलब जन्माष्टमी के अवसर पर प्रतिवर्ष लाखों भक्तों के द्वारा इस मेले में यहाँ पर लोग आते हैं और इसका आयोजन किया जाता है। श्रावणी एवं जन्माष्टमी मेला। ताज महोत्सव, चलिए अभी जो बात चल रही थी वो मेलों की चल रही थी,
लेकिन मैंने आपसे कहा कि मेलों के अतिरिक्त हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश में होने वाले जो विशेष महोत्सव हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो ताज महोत्सव, आप सब जानते हैं ये महोत्सव हर साल आगरा में मनाया जाता है। ताज महोत्सव में भारतीय ललित कलाओं तथा मुगलों के समय की विभिन्न संस्कृतियों को प्रस्तुत किया जाता है। आगरा में हर साल फरवरी महीने में इस महोत्सव का आयोजन करते हैं, जहां से विदेशी सैलानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। तो यह महोत्सव हर साल आगरा में मनाया जाता है। ताज महोत्सव में भारतीय ललित कलाओं का प्रदर्शन और मुगलों के समय की विभिन्न संस्कृतियों को प्रस्तुत किया जाता है। आगरा में हर साल फरवरी माह जो होता है उसमें ये ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। कबीर महोत्सव, ये महोत्सव बस्ती जनपद के मगहर नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। वापस से बोल रहा हूँ, कबीर महोत्सव बस्ती जनपद के मगहर नामक स्थान पर आयोजित किया जाता है। संत कबीर दास जी के जीवन चरित्र से संबंधित विषयों को इस मेले में दर्शाया जाता है। संत कबीर दास के जीवन चरित्र से संबंधित विषयों को इस मेले में दर्शाया जाता है। इस मेले में कबीरपंथी तथा अन्य जागरूक लोग भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं। इसको कबीर महोत्सव कहते हैं। लखनऊ महोत्सव अवधकालीन परंपरागत लोक नृत्य, वैभव, नजाकत तथा नफासत को लेकर लखनऊ महानगर में आयोजित इस महोत्सव में प्रदर्शित किया जाता है। क्या कहा मैंने? लखनऊ महोत्सव, ध्यान से सुनना। लखनऊ महोत्सव अवधकालीन परंपरागत लोक नृत्य, अवधकालीन, अवध के समय ना, अवधकालीन परंपरागत लोक नृत्य, वैभव, नजाकत तथा नफासत को लेकर लखनऊ महानगर में आयोजित इस महोत्सव में प्रदर्शित किया जाता है। तो लखनऊ महोत्सव जो है वो कहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है? वहाँ पर लखनऊ के अंदर। तो अवधकालीन परंपरागत लोक नृत्य, वैभव, नजाकत तथा नफासत को लेकर लखनऊ महानगर में आयोजित इस महोत्सव को लखनऊ महोत्सव कहते हैं। इलाहाबाद उत्सव, इलाहाबाद में आयोजित इस महोत्सव में मिलीजुली संस्कृति की विरासत का अवलोकन किया जाता है। इनके वृंदावन हरिदास स्मृति संगीत समारोह का आयोजन, झांसी में महोत्सव का आयोजन, मथुरा में होलिका उत्सव तथा कन्नौज उत्सव आयोजित किए जाते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या कहा हमने? इलाहाबाद उत्सव, इलाहाबाद में आयोजित इस महोत्सव में मिलीजुली संस्कृति की विरासत का अवलोकन किया जाता है। इनके वृंदावन हरिदास स्मृति संगीत समारोह का आयोजन, झांसी में महोत्सव का आयोजन, मथुरा में होलिका उत्सव तथा कन्नौज उत्सव आयोजित किए जाते हैं। कामीपल उत्सव क्या है भाई? फर्रुखाबाद के रामेश्वरनाथ एवं कमलेश्वरनाथ तथा जैनियों के मंदिर में कामीपल उत्सव का आयोजन किया जाता है। फर्रुखाबाद के रामेश्वरनाथ एवं कमलेश्वरनाथ तथा जैनियों के मंदिर में कामीपल उत्सव का आयोजन किया जाता है। जैन धर्मावलियों की संस्कृति को भी इस उत्सव के अंतर्गत दर्शाया जाता है। तो ये कौन सा था? कामीपल था। वाराणसी उत्सव, वाराणसी में आयोजित होने वाले उत्सव के अंतर्गत भारतीय धर्म, सांस्कृतिक तथा ज्ञान विज्ञान के विषयों से संबंधित दृश्यों को यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। क्या कहा मैंने? वाराणसी उत्सव, वाराणसी में आयोजित होने वाले उत्सव के अंतर्गत भारतीय धर्म, सांस्कृतिक तथा ज्ञान विज्ञान के विषयों से संबंधित दृश्यों को प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के जो मेले थे उत्तर प्रदेश के अंदर और उत्तर प्रदेश में ही होने वाले जो विभिन्न महोत्सव थे उनकी चर्चा की थी। उत्तर प्रदेश से संबंधित परीक्षाओं के अंदर या देश भर की परीक्षाओं के अंदर इन मेलों और महोत्सवों के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, विशेष तौर से कि मेले किस स्थान पर लगते हैं। तो इसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। सो आज के वीडियो में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।